Hello, welcome guys. Today we are learning particular how to upload an image in your लोकल फोल्डर। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी एक इमेज को अपने कोई रेस्पेक्टिव फोल्डर में कैसे अपलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको ये एक्सप्लेन करके दूंगा कि कैसे मैं एक इमेज को अपलोड करता हूँ पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कंसेप्ट ये देखना है कि कैसे मैं एक पर्टिकुलर इमेज को अपलोड करता हूँ मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर, या जो मैं फोल्डर्स बनाऊंगा उसके अंदर मेरे को उस इमेज को अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके पहले तक के प्रोसेस में मैंने आपको पूरा CRUD ऑपरेशन एक्सप्लेन कर दिया था इन लारावेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक तो पहले साइड बार में मेरे को ऐड करना पड़ेगा एक टैब। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे रिसोर्सेस, व्यूज, और व्यूज में जाने के बाद मैं जाऊंगा मेरे एलिमेंट्स फोल्डर के अंदर, यहाँ पे साइड बार में। करेक्ट, ठीक है, साइड बार में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके एक पर्टिकुलर अभी के लिए, ठीक है, अभी मैं कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टैब बना देता हूँ। मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपलोड इमेज नाम का। ठीक है, बैक जाता हूँ, एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक मैंने यहाँ पे एक अपलोड इमेज नाम का एक टैब बना दिया, जिसके क्लिक पे मेरे को एक पर्टिकुलर पहले तो क्या मिलना चाहिए, एक फॉर्म मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर्म मिलने पे उसके अंदर मैं जब क्लिक करूँ, ब्राउज करूंगा, तब मैं कोई भी रिस्पेक्टिव इमेज को मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो इमेज कहाँ जानी चाहिए, मेरे जो भी मेरे रिस्पेक्टिव फोल्डर है उसके अंदर जाके स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी प्रोसेस मेरे को करनी है। तो सिंपल मैंने क्या किया, अभी के लिए मेरे पास मैंने एक लिंक बना दिया, एक सपोज तो मैंने टैब बना दिया, जिसके क्लिक पे सबसे पहले तो मेरे को एक फॉर्म ओपन करना है। अब फॉर्म कैसे ओपन किया जाता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को थोड़ा HTML का कोड यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को इसके पहले तक मैंने क्या किया था, मैंने जब भी आपको टेम्पलेट इंटीग्रेशन इन लारावेल बताया, तो मैंने क्या करता था, मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरी भी कोई टेम्पलेट्स रहती थी, जो भी डाउनलोडेड टेम्पलेट्स रहती थी उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करता था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने पब्लिक फोल्डर में जाके, ठीक है, ऑलरेडी मैं क्या करूंगा, मेरे कस्टमर्स में फोल्डर के अंदर ऑलरेडी पर्टिकुलर फाइल्स बनी है अलग अलग टाइप की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ मेरे क्रिएट कस्टमर पे। ठीक है, क्रिएट कस्टमर का जो ऑलरेडी जो कोड है, मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, व्यू के अंदर न्यू फाइल बनाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक फोल्डर। ठीक है, न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर का नाम देता हूँ मैं अपलोड, जिसके अंदर क्या करूंगा, मैं एक फाइल बनाता हूँ, upload.blade.php, जो क्या करेगी, पहले सबसे पहले तो पर्टिकुलर कोई पेज ओपन करेगी जिसके अंदर मेरा रेस्पेक्टिव क्या मिलना चाहिए, मेरे को एक पेज ओपन करके मिलना चाहिए। कब, जब मैं इस पे क्लिक करूं, क्या होगा उस पेज पे, उस पेज पे मैं एक इमेज को लोड कर पाऊंगा या इमेज को सेलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे को इस कंटेंट के अंदर क्या दिखना चाहिए, वो पर्टिकुलर इमेज का इनपुट फील्ड दिखना चाहिए। ठीक है, तो इनपुट फील्ड तो मैंने अभी तक बनाया नहीं है। इनपुट फील्ड कैसे बनाता हूँ यूजिंग में, अब मैंने यहाँ पे मेरे को क्रिएट कस्टमर का कुछ काम भी नहीं है, साइड बार का भी अभी फिलहाल के लिए काम नहीं है, लेकिन मैं उसको रहने देता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या मेरे सब चीजें काम की है, ये मेरे काम की नहीं है। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ अभी के लिए। अब इसके जगह मेरे को किस चीज की जरूरत है, मेरे को एक इनपुट फील्ड की जरूरत है, जो क्या करेगी, पर्टिकुलर मेरे को एक फाइल अपलोडिंग के लिए एक इनपुट फील्ड देगी। ठीक है, तो वो कहाँ पे स्टोर्ड है, मैंने ऑलरेडी इसके पहले क्या किया था, एक लारावेल में टेम्पलेट इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्टली डाउनलोडेड टेम्पलेट को यहाँ पे स्टोर कर लिया था मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे पेजेस में जाके चेक करता हूँ, पेजेस में जाता हूँ, फॉर्म्स में जाता हूँ, और मैं जनरल फॉर्म्स में चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं चेक करता हूँ कि कहीं मेरी फाइल की इनपुट फील्ड है क्या। ठीक है,
ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, कट। ये मेरे को मिल गई मेरी पर्टिकुलर एक इमेज अपलोडिंग की, मतलब एक फाइल का एक पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको सिंपली क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको अभी के लिए पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर किसी @CSRF की जरूरत नहीं, क्योंकि आई एम नॉट मेकिंग रिलेशनशिप विद पर्टिकुलर डेटाबेस। करेक्ट, आई एम नॉट स्टोरिंग द इमेज इन डेटाबेस। तो मेरे को यहाँ @CSRF की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी से मैं यहाँ पे सिर्फ ये एक्शन सब चीजें हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है मेरे को, अगर जब मैं इस पे क्लिक करूं अपलोड इमेज पे, तब जाके मेरे को यहाँ का कंटेंट होना चाहिए चेंज, और उसके जगह मेरे को क्या आना चाहिए, जो मैंने ये इस पेज को बनाया था, ये अपलोड पेज मेरे को वहां पे दिखना चाहिए। तो ये कैसे दिखेगा, तो मेरे को यहाँ पे जाके क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं साइड बार में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो राउट डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे राउट का नाम, राउट लिखता हूँ, राउट राउंड ब्रैकेट सिंगल कोट्स के अंदर मैं देता हूँ यहाँ पे अपलोड। करेक्ट, अपलोड लिख दिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं web.php में जाके मेरे को राउट डिफाइन करना पड़ेगा। अब राउट कैसे डिफाइन करता हूँ मैं, ऐसा लिखता हूँ राउट आई एम गेटिंग फॉर्म, so that's why I'm using here get method, get slash, सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा कुछ तो भी समथिंग, स्लैश मैं यहाँ पे देता हूँ अपलोड इमेज कॉमा। ठीक है, अब इमेज अपलोड करने के लिए मेरे को एक अलग कंट्रोलर भी बनाने की जरूरत है। तो मैं कंट्रोलर्स कहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो कंट्रोलर अपने आप नहीं बनते, यूजिंग सम कमांड आपको एक कंट्रोलर बनाने पड़ते हैं। तो मैं सी ड्राइव में जाता हूँ और मेरे फोल्डर के अंदर जाता हूँ जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे फोल्डर का नाम है न्यू ब्लॉग। ठीक है, अब न्यू ब्लॉग पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और गेट बैश शेयर यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या मेंशन करता हूँ, मैं मेरे को सबसे पहले कंट्रोलर बनाना है, php artisan make कंट्रोलर, देन कंट्रोलर का नाम फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या रहेगा आपका, कैपिटल, देन कंट्रोलर। करेक्ट, तो इससे मेरा कंट्रोलर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर बनके तैयार हो गया। अब मेरा कंट्रोलर कहाँ पे रहता है, मेरा कंट्रोलर रहता है पर्टिकुलर ऐप फोल्डर के, http फोल्डर के, कंट्रोलर्स फोल्डर्स के। देखिए यहाँ पे मेरा कंट्रोलर बनके तैयार है। अब web.php में को डिफाइन करना पड़ेगा, अगर मेरी ये रिक्वेस्ट आई है, इस नाम का राउट आया, तो उसने कहाँ जाना चाहिए। तो सिंगल कोट्स के अंदर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, वो कहाँ जाना चाहिए, अपलोड कंट्रोलर एट इंडेक्स मेथड। करेक्ट, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा नेम राउट, मेरे नाम राउट का नाम क्या था, अपलोड। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद मैं कहा जाऊंगा मेरे अपलोड कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पे मेरे को एक डिफाइन करना पड़ेगा मेरी मेथड पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। अगर ये मेथड कॉल होती है तो उसने रिटर्न क्या देना चाहिए, रिटर्न व्यू। मेरे को तो सबसे पहले तो एक फॉर्म ओपन होना चाहिए जिसमें मैं इमेज को सेलेक्ट कर पाऊँ या इनपुट फील्ड ले पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरे फोल्डर का नाम है अपलोड डॉट, ठीक है, वापस जाता हूँ और एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करके देखता हूँ मेरा आउटपुट आ रहा है कि, जैसे कस्टमर पे क्लिक किया मैंने, अपलोड इमेज पे क्लिक किया, तो मेरा यहाँ पे एक फाइल आ गई, इनपुट फाइल बनके तैयार है। ठीक है, इतना मेरे को कंसेप्ट समझ गया। अब मेरे को क्या करना है, जब मैं इस चूज फाइल पे क्लिक करूँ, कोई इमेज को सेलेक्ट करूँ, तब जाके इमेज जाके स्टोर होनी चाहिए पर्टिकुलर मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने बना लिया एक फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म बनाने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, क्या मैं यहाँ पे एक
अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे राउट डिफाइन करूंगा कि कहाँ जाके पर्टिकुलर ये इमेज सबसे पहले तो एक मेथड में जाएगी और मेथड से फिर वो कहाँ जाएगी पर्टिकुलर आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राउट डिफाइन करता हूँ। मैं राउट का नाम क्या देता हूँ, इमेज अपलोड नाम का मैंने एक राउट डिफाइन करके रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी के लिए यूज कर लेता हूँ @CSRF टोकन। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब ये मेथड ये राउट हिट होगा तो मेरे को यहाँ पे मेंशन भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा यहाँ पे पोस्ट मेथड, क्योंकि आई एम सबमिटिंग सम डेटा। ठीक है, स्लैश, अब यहाँ पे देता हूँ मैं जो मेरे यूआरएल में दिखना चाहिए, तो स्लैश इमेज दिखना चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे दे दिया स्लैश इमेज। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, अपलोड कंट्रोलर सपोज टू भी मैं जाऊंगा यहाँ पे स्टोर मेथड पे। ठीक है, और मेरे राउट का नाम क्या है, सिंगल कोट्स के अंदर इमेज। ठीक है, ये मेरे राउट का नाम है। अब जैसे ही यहाँ पे हिट होगा इमेज अपलोड नाम का राउट, तो ये कहाँ हिट करना जाएगा, ये जाएगा कंट्रोलर में। और किस मेथड पे जाएगा, पब्लिक फंक्शन स्टोर नाम की मेथड पे। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो भी डेटा आएगा मेरा, वो मेरे को चेक करना है कि क्या मेरे पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे पास एक डमी टाइप चला के देखता हूँ कि मेरा सच में कुछ डेटा स्टोर हो रहा है या। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा मेरे डेस्कटॉप पे। ठीक है, मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, मेरे जहाँ मैं बैक जाता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट फोल्डर में जाके, मेरे को एक इमेज चाहिए फिलहाल के लिए, अभी के लिए। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड वाले मेरी एक इमेज है, इसको ओपन करता हूँ। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए समथिंग कुछ तो भी होना चाहिए। बट उसके पहले मेरे को यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मेरे डॉलर रिक्वेस्ट में ही डेटा आएगा। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट, बैक जाता हूँ, एक बार Ctrl+Shift+R करता हूँ। ठीक है, वापस से मैं फाइल को चूज करूंगा और इसको करता हूँ ओपन, देन सबमिट करके देखता हूँ कि क्या मेरी कोई चीज आ रही है या नहीं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में मैं जाऊंगा, रिक्वेस्ट में एरे के फॉर्म में एक डेटा है। ठीक है, आई एम गेटिंग द टोकन, बट आई एम गेटिंग सम डेटा और नॉट। तो ठीक है, उसके लिए मेरे को कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, मैं एक एक चीजें चेक करते हुए जाता हूँ जहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं जाऊंगा अभी फिलहाल के लिए एट्रीब्यूट्स में, एट्रीब्यूट्स में कुछ डेटा नहीं है। ठीक है, मेरे को क्या मिला है, सिंगल सिंगल सिर्फ मेरे को यहाँ पे सिर्फ ये चीज मिली है कि आपका, देखिए यहाँ पे आई एम गेटिंग द पर्टिकुलर टोकन प्रीवियस, और यहाँ पे एरे के अंदर मेरे को एक यूआरएल मिला है। ठीक है, कैन आई गेट सम इमेज, नो आई एम नॉट गेटिंग एनी इमेज। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इमेज का कुछ पर्टिकुलर नाम भी नहीं मिल रहा। आई एम गेटिंग सम रिक्वेस्ट, आई एम गेटिंग द पर्टिकुलर टोकन आईडी, मतलब मेरा थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे को इमेज का पहले तो नाम लेना पड़ेगा प्रॉपरली। तो मैं जाऊंगा वापस से मेरे upload.blade.php में। ठीक है, या क्या मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज किया है, नहीं, तो दैट्स वाई मेरे को वहां पे कुछ डेटा मिला क्या, नहीं, मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे नेम। ठीक है, बट यहाँ पे और एक चीज यूज करनी पड़ेगी मेरे को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे enc टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म
डेटा। जब भी आप इमेज अपलोड करोगे तो ये आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और एट्रीब्यूट के अंदर लिखना पड़ेगा मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। करेक्ट। इतना प्रोसेस होने के बाद मैं एक बार फिर से कंट्रोल शिफ्ट आर करके देखता हूँ क्या मेरे को कोई चीज मिल रही है या नहीं जब मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ। मैं चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैं डाउनलोड इस पे डाउनलोडेड इमेज पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ मैं सबमिट। तो देखिए यहाँ पे कुछ आउटपुट शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे आउटपुट शो? क्योंकि मैंने यहाँ पे चीजें हटा दिया था। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से जाता हूँ, बैक जाता हूँ और एक बार कंट्रोल शिफ्ट, मैं वापस से फाइल को सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ मैं सबमिट। अब वापस से मैं जाता हूँ रिक्वेस्ट में, अगर मेरे को कुछ डेटा मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अभी भी मेरे को क्या मिल रहा है, पर्टिकुलर एक टोकन आईडी ही मिल रही है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब इसके बाद मेरे को करना है पर्टिकुलर एक इमेज स्टोर करना है पर्टिकुलर, पहले तो मेरे को वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पे और चीज क्या यूज करूंगा मैं, मेरे को तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेथड यूज करनी पड़ेगी। मेथड ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखी है। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करी है? करेक्ट, मैंने यहाँ पे सब चीजें यूज करके रखी है। अब मेरे को यहाँ पे मेरे मेथड्स के अंदर सब चीजें लिखनी पड़ेगी जो पर्टिकुलर इमेज अपलोडिंग के काम आती है। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज नेम नाम का एक वेरिएबल। करेक्ट, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले तो टाइम जोन, फिर डॉट यूज करता हूँ, कॉन्केटेनेट कर रहा हूँ सिंगल कोट्स के अंदर, फिर वापस क्या लिखता हूँ, डॉट। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ, यूज करता हूँ रिक्वेस्ट, जो भी मेरे पास आ रहा है इम्प्लाइज इमेज का अब यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। करेक्ट, ये क्या करेगी, पर्टिकुलर मेथड जो भी क्लाइंट का, जो भी इमेज का, जो भी ओरिजिनल नेम है या एक्सटेंशन है वो यहाँ पे डिफाइन करेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा, अब यहाँ पे मैं जो भी रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट, ठीक है, अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो मेरे को कहाँ करना है, मेरे को मूव करना है पर्टिकुलर एक मेरे फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मैं इमेज को कहाँ मूव करूंगा, मेरे एक फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर का नाम मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, जो ऑलवेज क्या रहता है, मेथड यूज किया जाता है पब्लिक अंडरस्कोर पाथ करके, लारावेल के अंदर स्पेशली। वो क्या करता है, जो भी आप फोल्डर का नाम मेंशन करोगे उस फोल्डर के अंदर उस आपकी फाइल को वो स्टोर करने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी दे दे रहा हूँ इमेजेस नाम का मेरा फोल्डर, और कॉमा, और इसके साथ क्या भेजेगा वो, आपके इमेज का नाम जो यहाँ पे पर्टिकुलर स्टोर रहेगा। ठीक है, कंट्रोल सी कर देता हूं मैं और यहाँ पे कंट्रोल। ठीक है, इतना प्रोसेस होने के बाद और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर रिटर्न रिडायरेक्ट राउट सिंगल कोट्स के अंदर मैं देता हूं यहाँ पे मेरे राउट का नाम जो था मेरा अपलोड। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, कहाँ पे, पर्टिकुलर मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर, क्योंकि जब भी मेरी इमेज अपलोड होती है तो ऑलवेज पब्लिक फोल्डर के अंदर ही होगी। मेरे को वहां पे मैंने पाथ देके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, किस नाम का, इमेजेस नाम का। ठीक है, इमेजेस नाम का मैं फोल्डर बना दिया। अब मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मेरे फाइल का नाम मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
इमेज। ठीक है, एक बार मैं करके देखता हूँ यहाँ पे कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपरली। मैं जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ एक बार, और अपलोड कंट्रोलर पे जाके एक बार मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, चूज फाइल करूंगा मैं, डाउनलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ और इसको करता हूँ मैं सबमिट। तो क्या मेरा इमेज अपलोडिंग के का कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, तो कैसे चेक करेगा? सबसे पहले तो मैं जाऊंगा मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर, और पब्लिक फोल्डर के अंदर जाने के बाद मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके देखूंगा तो मेरे यहाँ पे इमेज आ गई है। करेक्ट। तो ये था आपका पर्टिकुलर हाउ टू अपलोड अ इमेज इन योर फोल्डर। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे कि कैसे अपन एक इमेज को अपलोड करके कैसे उसको डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अभी तक ये वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि कैसे एक इमेज को अपलोड करके आप एक फोल्डर के अंदर स्टोर करते हो। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही था। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे एक यूजर से इमेज लेके कैसे डेटाबेस में स्टोर किया जाता है।